जिस अफगानिस्तान में अमेरिका लगभग 20 साल तक रहा, अपनी सेना उसने 20 साल तक उतार कर रखी और उस अफगानिस्तान को वो जीत नहीं पाया, या फिर कहें कि अपना होल्ड वो नहीं रख पाया और आखिरकार उसे भागना पड़ा लगभग $50 बिलियन के हथियार छोड़कर। जब अमेरिका ये हथियार छोड़कर गया तो पाकिस्तान में एक खुशी का माहौल भी था और आज तालिबानियों के हाथ में, तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता है। लेकिन अब वही अमेरिका प्यार लुटाने लगा है तालिबान के ऊपर। तालिबान का जो हक्कानी नेटवर्क है, उसका जो सरगना है, उस पर जो लगभग 85 लाख रुपए का इनाम था, उसे अब अमेरिका की तरफ से सरेंडर कर दिया गया। मतलब वो इनाम उसकी तरफ से हटा दिया गया। माफ कीजिएगा, 85 करोड़ रुपए का जो इनाम था वो हटा दिया गया है। तो अमेरिका तालिबान से एक बार फिर से रिश्ते क्यों सुधार रहा है? पाकिस्तान के लिए भी एक विधेयक अमेरिका लेकर आया जिसमें सेना प्रमुख की बैन की मांग की गई और इमरान खान की रिहाई की मांग की गई। तो दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, हमारे यहाँ जो कहावत होती है ना, वो बेपैंदी का लोटा, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क जाता है। क्या वही काम तो नहीं कर रहा है अमेरिका? कभी पाकिस्तान को पुचकारता है, कभी पाकिस्तान को मारता है। तालिबान को पहले मारने की कोशिश, लगभग 20 साल तक जंग लड़ी, अब उसके ऊपर प्यार लुटा रहा है। नहीं, देखिए क्या होता है ना कि हम अगर ये कहते हैं ना कि बिन पैंदी का लोटा, मैं मानता हूं कि आईआर में ऐसा नहीं चलता। देखिए, आईआर की अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सब चीजें इंटरेस्ट से जुड़ी होती हैं। इंटरेस्ट, आज अमेरिका के आप इंटरेस्ट को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अफगानिस्तान में उसका क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो जैसे आपका हित बदलेगा, हो सकता है दूर से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे। इंटरेस्ट है तो हम तुम्हारे हैं सनम, इंटरेस्ट नहीं है तो हम आपके हैं कौन। आज अमेरिका का जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में क्या है? पहला इंटरेस्ट, एक तो चीन लगातार क्या है कि अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। और मैंने आपको बताया था पहले भी एक दो बार डिस्कशन में कि तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो, ये दोनों ही पूरे एशिया का सबसे सेंटर पॉइंट है। और आपका क्या कहेंगे, सब लोग कहेंगे कि चौराहा जैसा होता है, वैसे ये दोनों है। तो अगर चीन अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करता है तो होगा क्या? इसका मतलब वेस्ट एशिया में यानी कि ईरान में चीन की पकड़ मजबूत होती है। और ईरान वही है अभिषेक जी जिसको इजराइल और अमेरिका अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वो ये मानते हैं सबको ठिकाने लगा दिया, लेकिन अब तक ईरान ठिकाने नहीं लग रहा है। ईरान में बहुत प्रयास भी कर चुके हैं। मुझे याद है कि एक बार अमेरिका के विदेश मंत्री से पूछा गया कि आप ईरान के पीछे से समय से लगे हुए हैं, जैसा और देशों में कूप करवा देते हैं, तख्ता पलट करवा देते हैं, ऐसा प्रयास हमने ईरान में क्यों नहीं किया? फालतू में ईरान के पीछे लगे रहते हैं। तो उनका कहना यह था कि हमने ईरान में प्रयास तो किया है लेकिन कामयाब नहीं हो पाई, और काफी बड़ा देश है। इजराइल अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता जब तक वो ईरान को खत्म नहीं कर देता। तो इनका एक प्राइमरी टारगेट, अब चीन अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान में मजबूत होता है तो ईरान में भी क्या होती है, चीन की मजबूती होती है। और मजबूती का परिणाम क्या होगा? एक तो ईरान के ऊपर जो कार्रवाई करना चाहता है अमेरिका इजराइल, वो नहीं कर पाएगा, पहली बात। दूसरा, चीन अपने इंटरेस्ट को साध लेगा अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान के माध्यम से। सेंट्रल एशियन कंट्रीज यानी जितने तान है, तान कौन से? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितने तान है इनमें चीन की मजबूत पोजीशन होगी। और चीन की जो डिपेंडेंसी इंडियन ओशन पर है वो सीपैक के माध्यम से खत्म होगी। तो एक तीर से दो निशाने, एक तो हम ये बात को कहेंगे। दूसरा क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 20 वाला टेन्योर था, तो 2017 में क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ में अफगानिस्तान के मिनरल्स को लेकर $1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की डील की थी कि तुम अपने जो मिनरल्स है वो तुम हमें सेल करना, हम लेंगे और तुम तो इस रेट पे लेंगे। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 2021 को तालिबान आया तो तालिबान ने कहा डील, कौन सी डील? आई डोंट नो, हमें तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। उन्होंने पूरी डील को फाड़ा, तालिबानियों ने फेंक दिया। अमेरिका आज डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से चाहते हैं कि वो डील दोबारा से क्या हो जाए, प्रभाव में आ जाए और दोबारा से वो डील मिल जाए। हालांकि उन्होंने कोशिश की तालिबान को दबाव में लेने की, वेपन की बात छेड़कर कि वेपन दो। वेपन की बात कहने का मतलब यही था कि ताकि थोड़ा सा तालिबान प्रेशर में है, लेकिन तालिबान ने रिप्लाई दिया
कौन से वेपन, कैसे वेपन, हम्म, बदले में तुम हमको पैसा दो, तुमने इतने लोगों को हमारे मारा, इतने लोगों को तुमने हमारा नुकसान पहुंचाया, उसका इतना बिल बनता है, इतना बिल हम आपको भेज रहे हैं, उसका पेमेंट करो, बाद में वेपन की बात करना। अमेरिका ने कहा है तोबा, ये तो लेने के देने पड़ गए। अब अमेरिका ने कहा कि भाई ये तालिबान पुराना तालिबान नहीं, खुद तालिबान कहता है मतलब कि मैं अमेरिका सरेंडर हो 96 गया वाला सर है? तालिबान नहीं, बात सुनी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका ने कहा ठीक है बेटा, आज तुम आग दिखा रहे हो, वक्त हमारा आएगा, हमें पता है यार, हम ही बॉस हैं। हम्म, आज तुम हालात समझोगे, चीन तुम्हें पैसा दे रहा है, लेकिन हालात बदलेगा, हम पटकनी फिर मारेंगे। 20 साल तुमको मारा है पकड़ पकड़ के तालिबानियों, हम्म, 20 साल तो मारा है ना पकड़ के, 3 हम्म, महीने में गायब कर दिया था। सितंबर 2001 में जब घुसा अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर, 3 महीने के अंदर तालिबानी गायब हो गए थे। 2 साल बाद दिखाई दिए 2003 में। हम्म, तो अमेरिका ठीक है बेटा, आज तुम्हारा नंबर है। फिर यहाँ पे अमेरिका क्या बोलता है कि ठीक है भाई, तालिबान एक काम करते हैं, हम तुम्हारे जितने बड़े लीडर्स हैं उन सब पे जो हमने पैसे वैसे लगा रखे हैं, सब तुम्हारे संबंध अच्छे करते हैं, बेटर करते हैं। एक काम करो, वो डील दोबारा से करते हैं, और जो हमारे सैनिक हैं, कुछ सैनिक आज भी अफगानिस्तान में तालिबान की कैद में हैं, अमेरिका उनको छुड़ाना चाहता है। उसका रीजन क्या है? उससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मुझे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या मिलेगा, बड़ा लाभ फायदा मिलेगा मिलेगा। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। ये देखो, मैं अपने सैनिक को छुड़ा लाया, बाइडन नहीं ला पाए थे, 4 साल में छुड़ा लाया। तो वो मतलब कई सारे आपके इंटरेस्ट जो अमेरिका के सदरे हैं, इसको लेकर अमेरिका ऐसा कर रहा है। नहीं तो आप ध्यान दीजिए अभिषेक जी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी बगैर इंटरेस्ट के कोई काम नहीं करता, नैतिकता दम तोड़ती है। ये वही अमेरिका था ना जो तालिबान को आतंकवादी बता रहा था। आज वही अमेरिका इन तालिबानियों से हटा रहा है। आज ये अच्छे तालिबानी हो गए। और यही अमेरिका था, डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जब तक तालिबान महिलाओं के अधिकार नहीं देगा, हम तालिबान के साथ में कोई बातचीत नहीं करेंगे, तालिबान से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप नहीं करेंगे। क्या आज तालिबान ने वहां पर महिलाओं को अधिकार दे दिए? नहीं। कोई महिला, आज के दौर की बात कर रहा हूं, 1960 की बात नहीं कर रहा हूं, अभी 6 महीने पहले तालिबान ने नया रूल निकाला है कि कोई भी महिला बगैर बुर्के के बाहर नहीं निकलेगी, किसी भी पुरुष के साथ में वो सड़क पे नहीं दिखाई देगी। अगर किसी पुरुष के साथ बैठी दिखे तो उसको कोड़े लगेंगे। यहां तक के पुरुष के लिए नियम है कि सबको दाढ़ी रखना मैंडेट होगा। किसी महिला के साथ आप बैठ नहीं सकते सार्वजनिक स्थल पर, अगर बैठे तो पुरुष को भी डर। मतलब बहुत सारे रूल रेगुलेशन। तो कहां गए तुम्हारे वो ह्यूमन राइट्स? मैं मानता हूं हमेशा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता जो है हितों के सामने दम तोड़ देती है। तो ये मसला है अभिषेक जी। ठीक है, तो इससे अब देखिए, भारत के भी जो संबंध हैं वो तालिबान के साथ अच्छे हैं, और भारत शायद पहला देश बना था जिसने तालिबान को नागरिकता दी थी, तालिबानी सरकार को माना था, तालिबान को, अगर मैं गलत नहीं हूं सर। नहीं, ऐसा भारत ने कभी नहीं किया। अच्छा, लेकिन 96 में जब नहीं, अभी जब दोबारा तालिबान वापस आया, हाँ मैं बता रहा हूँ, 96 में जब सरकार बनी थी तालिबान की, तो तब 3 देशों ने इसको मान्यता दी थी, पाकिस्तान, सऊदी और यूएई। अभी तो आज जब सरकार बनी तो भारत ने अभी भी मान्यता नहीं दी है। भारत ने तो अभी तक औपचारिक बातचीत भी शुरू नहीं की है, बैक चैनल डिप्लोमेसी जरूर शुरू की है, और अभी भी हमारे जो हाई सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी वो नहीं गए, बल्कि अभी लेटेस्ट हम देखें तो विवेक मिस्त्री हमारे मिले हैं। मानवीय सहायता तो भेज रहा है ना भारत तालिबान में, वो मेडिकल हो या फिर खाद्य पदार्थ हो, वो अलग दिखे। एक तो होता है हमारा औपचारिक संबंध, एक होता है हमारा अनौपचारिक संबंध। ये तो आज पाकिस्तान में फ्लड आ जाए, कोई बात आ जाए, भारत वहां भी भेज देगा, चीन भी भेज देगा, टर्की में भेजा। वो तो भारत का क्या है कि एक स्टैंड है वर्ल्ड के सामने कि हम एक विश्व मित्र की भूमिका में रहेंगे। कोई हमारा शत्रु भी होगा, अगर उसको भी जरूरत होगी हम उसको भेजेंगे। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो वैसे भी हमारा शत्रु नहीं है। आप तो अफगानिस्तानियों से अगर बात करेंगे अभिषेक जी, तो अफगानिस्तानी तो आपको बहुत लाइक करते हैं। अभी बात है कि मैं नाम भूल गया सोशल मीडिया पे। हाँ नहीं, मैं आपको डाटा दे रहा हूं। मैं एक एजेंसी का नाम भूल गया, उस एजेंसी ने अफगानिस्तान के अंदर सर्वे कराया, और सर्वे में पूछा अफगानियों से, भाई तुम अगर कोई देश तुम्हारे यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहे, आना चाहे, सेना लेकर आना चाहे, तो तुम किस देश का वेलकम करोगे? तो आपको आश्चर्य होगा, अप्रोक्स 60% लोगों ने कहा सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा।
और वो आप जो बताए सोशल और मीडिया सिर्फ पे है, 3% लोगों लोग में ऐसे है। थे जिन्होंने कहा कि भारत नहीं आना चाहिए, सिर्फ 3% लोग। हाँ, मतलब आप सोचिए तो ये जो बातें हैं ये बिल्कुल निश्चित रूप से आपको प्रभावित करती हैं। तो अफगानिस्तान में तो भारत का इस प्रकार का अगर माहौल रहता है तो भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वजह से पाकिस्तान भयभीत रहता है। हम्म। एक हमारे यहाँ कहा जाती है, चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर थे, उनका कहना ये था कि दुश्मन का पड़ोसी आपका स्वाभाविक मित्र होता है, उसको मित्र बनाए रखना ही विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम्म। तो जो हमारा शत्रुता हमसे रखता है उसका पड़ोसी अगर हमारा मित्र है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो वैसे ही दबाव में रहेगा। पाकिस्तान को तो हमेशा इसी बात का तो डर रहता है कि मुझे भारत और अफगानिस्तान कभी भी क्या बना सकते हैं, टेररिस्ट बना सकते हैं। हम्म। इधर से देखिए, मुझे याद आ गया 1950 में जाहिर शाह थे अफगानिस्तान के रूलर। हम्म। उन्होंने भारत को ऑफर दिया था हम्म। कि जनाब उधर से आप शुरू कीजिए पाकिस्तान को पीटना, हम्म। इधर से हम शुरू करते हैं। नेहरू जी ने मना कर दिया था। 1975 में दाऊद खान ने यह ऑफर दिया था इंदिरा गांधी जी को, हम्म। इंदिरा जी इधर से आप शुरू हो जाइए, इधर से हम शुरू हो जाते हैं। हम्म। जो जो अपने दावे ठीक कर लेते हैं, इंदिरा जी ने मना कर दिया था। तो ये सब बातें होती क्या है कि पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा देती हैं हम्म। कि अफगानिस्तान ऐसा कह रहा है। और आप सोचिए दोनों ओर से अगर पिटाई शुरू होगी पाकिस्तान की तो चाइना क्या कर लेगा? That's चाइना why। नहीं कुछ कर पाएगा तो सर, ये उसका उससे इन्वेस्टमेंट वो ही कुछ तो नहीं है कर बस पाएगा, वहां, और क्या है। खैर, उससे नहीं कर पाएगा जो दोनों से। जी ठीक है सर। तो एक बार फिर से हो कह सकते हैं ऐसा कि तालिबान के सामने अमेरिका ने सरेंडर कर दिया। इससे पहले 2019 में जब छोड़कर गए थे तो अरबों के हथियार वहां छोड़कर गए थे, और अब भी अपने कैदियों को छुड़ाना हो या फिर चीन को काउंटर करना हो, पाकिस्तान को काउंटर करना हो, ईरान को काउंटर करना हो, अमेरिका का ध्येय चाहे कुछ भी है। लेकिन कांधार में ये मुलाकात हुई, ये मीटिंग हुई, जिसमें से हक्कानी नेटवर्क से 85 करोड़ का जो इनाम उस पर रखा था वो हटा दिया गया और एक दोस्ती का हाथ तालिबान की तरफ बढ़ाया है, जो भारत के लिए भी भविष्य में बेहतर खबर साबित हो सकती है। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।